नाजरीन आदाब। कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ गुजारने एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त खुशबू। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की ढेर सारी मुबारकबाद। भाई, मैंने पिछले दिनों नवरात्रि में जमकर गरबा खेला, बहुत मज़ा आया। तो आपने किस तरह नवरात्रि मनाए? पूजा पाठ के साथ गरबा किया था ना? अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपके पास वक्त नहीं था, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं, हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं दशहरा के बारे में। दशहरा हिंदुओं का एक अहम त्यौहार है जो विजयदशमी के नाम से भी मशहूर है। माना जाता है कि श्री राम ने 10 सिर वाले दानव रावण को इसी दिन मौत के घाट उतारा था। ये भी कहा जाता है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस को मारकर लोगों को उसके जुल्म से निजात दिलाई थी। इसीलिए ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत भी है। ये पूरे 10 दिन तक चलने वाला त्योहार है। पहले 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, व्रत रखे जाते हैं और इन्हीं दिनों में गरबा और डांडिया खेलने का भी चलन है। फिर 10वें दिन रावण का पुतला जलाकर दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इसे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ लोग दूर दूर से जश्न में शरीक होने आते हैं। दुकानें सजाई जाती हैं और हर तरफ एक खुशी का माहौल होता है। भाई, दशहरे का मौका है यानी जश्न का मौका, और आगे भी त्योहारों की झड़ी लगने वाली है। त्योहार यानी तोहफों की बारिश, और तोहफे लेना किसे पसंद नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन जनाब, तोहफे पेश करने का सलीका सबको नहीं आता, तो हम किस मर्ज की दवा हैं? तो आइए चलते हैं तानिया जी के पास और उनसे जानते हैं गिफ्ट रैप करने और पेश करने का सलीका। ये मैंने एक फ्लावर्स की वॉल बनाई है अपने लिए। तो बेसिकली ये फ्लावर्स हैं जो कि इस तरीके के बंचेस में आते हैं। अगर आपको कहीं से डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं या आप रॉ फ्लावर्स ढूंढ रहे हैं, आपको डेकोर करना है, आपको रिंग प्लेटर बनाना है, अपने सूट साड़ी की पैकिंग करनी है, तो आपको फ्लावर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस तरीके के बंचेस ले सकते हो। हर बजट में ये बंचेस मिल जाते हैं, 50 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। तो आप ये बंच ले सकते हो। आप इसमें से फूल को अलग कर सकते हो। आप इसमें से इसके जो जितने ये एक्स्ट्रा सामान है, आप इनको इस तरीके से अलग करके, इस तरीके से आप इसको प्लेस करके एक फ्लावर का ब्रोच बना सकते हो, जो आप अपनी ड्रेसेस में, आप अपने गिफ्ट्स में, आप अपने हैम्पर्स में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स नहीं मिल रही है तो आप इस तरीके के बंचेस अलग अलग कलर में लेके आप उसके फ्लावर से ही काम करना शुरू कर सकते हो। ये हमारे पास कुछ ग्लास जार्स हैं। तो ये हमारे इंडियन आर्टिस्टियंस ने ही बना रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत, हमारे देश में भी बहुत सुंदर कला है। तो हम कुछ ये ग्लास जार्स जो कि फिरोज़ाबाद से प्रिक्योर करते हैं, तो ये हम अपने हैम्पर्स में इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए आपको ड्राई फ्रूट पैक करना है, आपको पंजीरी पैक करनी है, आपको कुछ चॉकलेट्स पैक करनी है, तो इस तरीके के जार्स में आप पैक करके उसको ट्रे में लगा के प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर से जार्स हैं जो कि हमारे फिरोज़ाबाद से हम इनको प्रिक्योर करते हैं और इनको लेकर आते हैं। इसी तरीके से हमारे ये सेरेमिक सेक्शन है। तो सेरेमिक सेक्शन में हम लोगों को आजकल बोल रहे हैं कि आप प्लास्टिक के डब्बे ना यूज़ करके, आप प्लास्टिक मग्स ना यूज़ करके, आप इस तरीके के डिज़ाइनर सेरेमिक मग्स आप यूज़ कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं गिफ्टिंग में। बहुत ही क्यूट प्लेट्स होती हैं इस तरीके की, जो बेबी अनाउंसमेंट में चॉकलेट रखने के लिए या ड्राई फ्रूट रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब हमारे इंडियन आर्टिस्ट द्वारा ये बनाई जाती हैं। बहुत ही सुंदर प्रिंट्स हैं गिफ्टिंग के लिए, बर्थडेज, एनिवर्सरी के हैम्पर बनाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें वो अपने गिफ्ट हैम्पर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप ग्लास और सिरेमिक दोनों ही ऑप्शंस अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं कि वो अपने गिफ्ट हैम्पर्स में इंक्लूड करें।
तो ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा फेस्टिव गिफ्टिंग का सेक्शन है। आप जैसे कि जानते हैं दिवाली आ रही है, भैया दूज आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, तो बहुत सारे गिफ्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर कोई कस्टमाइजेशन में नहीं जाता है या हर कोई फैब्रिक या ट्रेस से रिलेटेड गिफ्ट नहीं लेता है। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस भी होते हैं जिनको हम अपने हैम्पर्स में इंक्लूड करते हैं। अब मान लीजिए किसी को केक बनाना है, तो हमारी एक स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे केक्स बनाती हैं, तो हम अपने क्लाइंट्स को उन्हीं से ही केक्स लेके देते हैं। तो हम इसमें केक्स एडजस्ट करते हैं, चॉकलेट्स एडजस्ट करते हैं और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैम्पर बना के देते हैं हम उनको। तो अगर आप इस तरीके की गिफ्टिंग चाहते हैं और आपके कस्टमर्स वुडन ट्रेज और डिफरेंट मटेरियल में जाना चाहते हैं, वुडन ट्रेज में नहीं जाना चाहते, तो हम इस तरीके की आइटम्स भी करते हैं। जैसे बच्चों के लिए भैया दूज आ रहा है तो कुछ इस तरीके की आइटम जिसमें हम एक होममेड आइटम इसमें प्रेजेंट करके इसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन इसकी उस तरीके से करते हैं। तो ये हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको हम इस तरीके से बनाते हैं। अब आप मान लीजिए आपको ड्राई फ्रूट देना है तो इस तरीके के बोल्स में आप ड्राई फ्रूट की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट हमारे पास कंटेनर्स और बॉक्सेस होते हैं जो दिवाली गिफ्टिंग में जब हम एक हैम्पर बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस सेक्शन में हमारे पास वो सामान है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपसे जुड़ कैसे सकते हैं, कि अब अगर कोई जो हमारी नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं वो सुन रहे हैं आपको, अगर वो आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से आपसे जुड़ा जा सकता है? मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे हम ये कोर्स चलाते हैं। तो हमारा कोर्स बहुत ही सस्ता है, तो हम 999 से अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो गिफ्टिंग की तो एंडलेस वैरायटी है। तो हम एक एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। जैसे ट्रूजो पैकिंग, ट्रूजो का मतलब होता है दाज या वरी। तो दाज या वरी अगर आप पैक करना चाहते हो तो उसके लिए एक कोर्स हमने डिज़ाइन किया है। उसके बाद अगर आप बेबी का करना चाहते हो उसके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। अगर आप बलून से रिलेटेड हैम्पर्स बनाना चाहते हो, चॉकलेट हैम्पर्स बनाना चाहते हो, स्वीट हैम्पर्स, फेस्टिव डेकोर, उससे रिलेटेड हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। तो ये डिफरेंट कोर्सेज हमने डिज़ाइन करे हैं, जो कि सिंगल अगर आप करना चाहते हो तो 999 से स्टार्ट है। और अगर आप थोड़ा क्लब करना चाहते हो, जैसे वेडिंग हैम्पर्स करना चाहते हो, तो वो 2500 से स्टार्ट है, 2499 उसका प्राइस है। अगर आप प्रोफेशनली इसको आगे बढ़ के करना चाहते हो तो हमारी जो दिल्ली एनसीआर की स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं फरीदाबाद में, और हम आपको ऑफलाइन कोर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। जी, मेरा सवाल आपसे यही आने वाला था कि जो कुछ महिलाएं जो ऑनलाइन नहीं करना चाहती वो ऑफलाइन किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? मैम, ऑफलाइन के लिए हमारा पूरा सिलेबस है, जिसमें हम उनको ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का एक बहुत बड़ा मोटिव था। मैं चाहती थी कि फीमेल्स ऑफलाइन ही कोर्स को प्रमोट करें। उसका एक रीजन है कि एक तो वो घर से निकलेंगी तो थोड़ा सा उनको सोशल सर्कल डेवलप करने में हेल्प होगा। दूसरा, जो मेरा ऑफलाइन कोर्स है वो मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इट्स नॉट जस्ट अ क्लास, कि आप आ रहे हो, आप सीख रहे हो, आप जा रहे हो, कि 1 घंटे का आपका कोर्स है, 1 घंटा आपने किया और आप चले जाएं। तो वो वैसा बिल्कुल नहीं है। आई हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेस एज वेल। मेरे लिए वो स्टूडेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, वो कुछ करे। तो वो अगर आप आगे चल के अपना शॉप करना चाहते हो या आगे चल के आप इसको प्रोफेशन की तरह चूज कर रहे हो, तो मैं चाहूंगी कि आप ऑफलाइन ऑप्ट करें, क्योंकि हम आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी सिखाते हैं। हम आपको सोशल मीडिया पे आपका शॉप क्रिएट करना सिखाएंगे, हम आपको फोटोग्राफी टेक्निक सिखाएंगे। हालांकि हम इतने प्रो नहीं हैं लेकिन फिर भी एक किस एंगल में आपको फोटो खींचनी है, क्योंकि गिफ्टिंग में क्या होता है ना, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आप सबसे पहले मुझसे फोटोज मांगोगे। जी बिल्कुल। तो मैं अपने यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट्स का पूरा एक पोर्टफोलियो तैयार कराती हूँ हर कैटेगरी का, कि आपके पास 1 से 2 वैरायटी हो। अगर साड़ी पैकिंग है तो 2-3 वैरायटी हो, लहंगा पैकिंग है तो 2-3 वैरायटी हो। तो आपका पोर्टफोलियो क्रिएट कराती हूँ, आपको वीडियो बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमारी फीमेल्स जो स्टूडेंट हैं वो मिडिल एज की हैं, तो वो दे आर नॉट दैट टेक फ्रेंडली। तो उनको वो सिखाना कि इंस्टाग्राम कैसे आप हैंडल कर सकते हो, फेसबुक आप कैसे हैंडल कर सकते हो, तो वो चीज़ों को सिखाना, उसको फोटोज को कैसे एडिट कर सकते हो। आजकल के बच्चे तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ें सब अपने कोर्स में इंक्लूड करती हूँ कि मैं उनको फिर उसके बाद प्रोडक्ट
डिटेल्स दी जाती है। और ऑफलाइन में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं आपको मटेरियल यहीं पे प्रोवाइड करती हूँ। अब मान लीजिए अगर आप इतना बड़ा हैम्पर बनाने लग रहे हैं तो इतनी बड़ी ट्रे आप कहाँ से ढूंढेंगे, वो मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड कराऊंगी। तो आपको प्रोवाइड मटेरियल भी होगा, आपको मार्केटिंग नॉलेज दी जाएगी, आपको डिजिटल नॉलेज दी जाएगी, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं। वी आर नॉट दैट एक्सपीरियंस, लेकिन जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही हम एज इट इज़ अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो ना ही सिर्फ डेकोरेशन, यहाँ पे आप उनको टेक फ्रेंडली भी बनाते हैं कि किस तरीके से वो जो ये ज़माना है, जो जेन जी का ज़माना जिसे हम बोलते हैं, उसमें आगे बढ़ने में उनकी मदद भी करते हैं। जी। तो मेरा आपसे ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी लेडीज़ को जो घर पर बैठी हैं, जिनके पास बहुत काम होता है, और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो काम है दिस इज़ वेरी क्रिएटिव वर्क। आप किसी भी फ्री टाइम में, आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप फंस जाते हैं, लेकिन अगर आप ठानते हो कि आपको करना है, डाउनफॉल आने के बाद भी आपको करना है। हर बिजनेस में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, कभी मार्केट अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। तो मैं यही एडवाइस करूंगी फीमेल्स को कि आप अगर कुछ भी काम, वेदर इट इज गिफ्टिंग, वेदर इट इज टेलरिंग, वेदर इट इज एनी अदर प्रोफेशन व्हाट यू हैव चोज, या आपने जो चुना है, आप उसको कंसिस्टेंटली करिए, आप उसको छोड़िए नहीं। आई नो बुरे दिन आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, लेकिन वक्त गुजर भी जाता है। तो हम अगर इस चीज़ को अगर हम अपनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मेरा नाम दलजीत है और मैं अभी तान्या मैम से लास्ट 6 डेज़ से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे 6 डेज़ की क्लासेस अभी मेरी हुई हैं, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ बहुत डिटेल में सिखाती हैं सब कुछ। और मुझे थोड़ा सा, मैंने अभी लास्ट 20 साल जॉब किया है, तो मुझे अभी अपना बिजनेस करना था। तो मुझे तान्या मैम का पता चला कि ये सिखाती हैं ट्रूजो पैकेजिंग का। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया और इन्होंने मुझे हर चीज़ बहुत डिटेल में बताई कि हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, कैसे, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। अभी मेरी 6 क्लासेस में ही मुझे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि मैंने अभी बर्थडे का, बेबी शावर का, अभी मुझे मैरिज का किसी का ऑर्डर आया हुआ है, वो मुझे कंप्लीट करना है। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग आती है और कुछ भी हेजिटेशन नहीं होती। आपको कुछ भी पूछना है वो बहुत डिटेल में, बहुत आराम से सिखाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आप अपना टाइम लो और सीखिए यहाँ पर। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और मैं आगे लॉन्ग टर्म इनके साथ जुड़कर रहना चाहती हूँ, मैं इनके साथ ही काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम डिम्पल नरूला है। मैंने तान्या मैम से ट्रूजो पैकिंग की क्लासेस ली हैं, जो मेरी क्लासेस अब पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है और मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे को वैसे भी क्राफ्ट का बहुत शौक़ था, मेरे क्राफ्ट भी इन्हेंस हुए हैं इनसे सीखने से। मैं न्यूली मदर थी, मेरा 2 साल का बच्चा है। मैं भी कुछ करना चाहती थी फील्ड में, मैं घर पे बैठना नहीं चाहती थी। मुझे तान्या ने वर्क फ्रॉम होम की एक अपॉर्चुनिटी दी और मैं हफ्ते में वैसे 2 बार यहाँ स्टूडियो में विज़िट करती हूँ। जो भी हमारे स्टूडियो में जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मैं उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करती हूँ और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करती हूँ। ये वैसे मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे करते करते इसमें बहुत अच्छा मैं कर पा रही हूँ अब, और अपने आप पे प्राउड भी फील होता है कि मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ। ये सारा जो क्रेडिट है ये तान्या को जाता है, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। त्योहार की बात हो और खाने पीने की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो आइए चलते हैं कुछ जायकेदार खाने का लुत्फ उठाने। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फरीदा सादीकोट फ्रॉम सूरत, गुजरात से, और आई एम अ रेसिपी डेवलपर, फूड ब्लॉगर एंड अ फूड इन्फ्लुएंसर। आज हम जो स्वीट डिश बनाने वाले हैं वो सूरत की बहुत ही ज़्यादा फेमस स्वीट डिश है, जिसका नाम ही है सूरती घारी। तो आइए उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। नॉर्मली घारी को घी से कोट किया जाता है, बट आज उसका नया वर्जन बनाने वाले हैं, चॉकलेट घारी। घारी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 150 ग्राम मैदा लिया है
इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसका हमें आटा गूंद लेना है। थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मसल लेंगे और उसको हमें रेस्ट के लिए हाफ एन आवर के लिए रख देना है। एक कढ़ाई में खोया यानी कि मावा ऐड कर लेंगे। मावा हमने 250 ग्राम्स लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें थोड़ी देर के लिए उसको गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा कुक हमें नहीं करना है। उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड कर लेंगे और 2 चम्मच बेसन ऐड कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको रोस्ट कर लेना है। और जो हमारा खोया वाला मिक्सचर है उसी में हम इसको ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। बादाम को हमने ग्राइंड करके पाउडर कर लिया है, वो ऐड कर लेंगे। पिस्ता को भी ग्राइंड कर लिया है, वो ऐड कर लेंगे। थोड़े से केसर को दूध में डाइल्यूट कर लिया है, वो ऐड कर लेंगे। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मिक्सचर को हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद इसमें शुगर पाउडर ऐड कर लेंगे। आप शुगर पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को फ्रीज में भी रख सकते हैं। मिक्सचर में से हमें छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। इसके लिए आप कटोरी या मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सिंपल इस तरह से हाथों से भी आप इसके इक्वल पोर्शन के हमें गोले बना लेने हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो। इस तरह से हमने अपने सारे गोले बना लिए हैं। जो मैदे का आटा हमने रेस्ट के लिए रखा था उसमें से छोटे छोटे गोले बना लेंगे और इसकी हमें पूरी बेल लेनी है। पूरी बहुत ज़्यादा हमें मोटी नहीं रखनी है, बिल्कुल पतली सी हमें इस तरह से पूरी बेल लेनी है। ये देखिए बिल्कुल पतली सी हमें इसकी पूरी बेल लेनी है। और जो हमने स्टफिंग के गोले बना के रखे थे उसको इस तरह से बीच में हमें प्लेस कर लेना है और जैसे हम कचौरी वगैरह बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और ऊपर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो इस तरह से हमें निकाल लेना है और दबा के हाथों से थोड़ा सा इक्वल कर लेना है। और इस तरह से हम अपनी सारी घारी बना के रेडी कर लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे घी लिया है। घी को बहुत ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है, मीडियम ही हमें गरम करना है और जो मोटा वाला पोर्शन था वो नीचे रखना है और इस तरह से हम घारी को घी में फ्राई कर लेंगे। घारी को हमें बिल्कुल ही लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, उसका कलर बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं होने देना है। और इस तरह से दोनों तरफ से हम घारी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारी घारी अच्छे से फ्राई हो गई है, उसे निकाल लेते हैं और बिल्कुल भी ठंडा कर लेंगे। कोटिंग के लिए हमने घी को गरम करके फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, उसे इस तरह से हमें फेंट लेना है। अब इसमें शुगर पाउडर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें घारी को हमें इस तरह से कोट कर लेना है। आप इस तरह से भी इसको कोट कर सकते हैं। ऊपर से पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। ये ट्रेडिशनल घारी हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमने चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है, उसमें हम घारी को इस तरह से डिप कर लेंगे। ऊपर से पिस्ता लगा लेंगे और उसे भी फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल घारी को क्रिएटिव टच दिया है और चॉकलेट घारी बनाई है। ये हमारी घारी बन के रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब भी हुए होंगे। एक बार फिर आप सभी को दशहरा की ढेर सारी मुबारकबाद। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ।
तुम्हारे पेट को करना पड़ेगा थोड़ा और इंतजार। इंतजार? लेकिन अब क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पड़ो बीमार। अरे पर मैंने हाथ तो धोए थे ना। लेकिन साबुन से नहीं। हाँ, और कीटाणु को भगाने का बस एक ही तरीका होता है हीरो। खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद वेरी इम्पोर्टेंट, हाथ धोना, वो भी साबुन से। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। पुलिस डिपार्टमेंट आपसे बहुत खुश है और इसलिए मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। पुलिस स्टेशन चलिए, कम ऑन। आई एम सॉरी, मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर जरा भी सियाना बनने की कोशिश की तुमने तो रात तक तुम्हें रश्मि की लाश मिल जाएगी। मैंने कहा ना, रश्मि हर कीमत पे जाएगी और मेरे साथ जाएगी। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए फिल्म कानून की आवाज 25 अक्टूबर दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एलिवेट प्रत्येक शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ख्यालों में उजाला कर रहा है, ख्यालों में उजाला कर रहा है, कोई मुझ में बसेरा कर रहा है, कोई मुझ में बसेरा कर रहा है। ज़रूरत क्या थी उसको लौटने की, ज़रूरत क्या थी उसको लौटने की, वो फिर से ज़ख्म ताज़ा कर रहा है, वो फिर से ज़ख्म ताज़ा कर रहा है। और ये शेर बतौर ख़ास इरादा दूर जाने का है शायद, इरादा दूर जाने का है शायद, ताल्लुक अब वो गहरा कर रहा है। इरादा दूर जाने का है शायद, ताल्लुक अब वो गहरा कर रहा है। और ये उसका रूबरू खामोश चेहरा, ये उसका रूबरू खामोश चेहरा मुझे कुछ और तन्हा कर रहा है, मुझे कुछ और तन्हा कर रहा है। और ये शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए कि ज़रा सी देर आँखें खोल कश्ती, ज़रा सी देर आँखें खोल कश्ती, समंदर कुछ इशारा कर रहा है। ज़रा सी देर आँखें खोल कश्ती, समंदर कुछ इशारा कर रहा है। और एक गज़ल के चंद अशार और पेश खिदमत, मतला समात करें। लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर जी रहे हैं। लोग
जो नाकाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर जी रहे हैं। और ख़ास होना तो आपकी तकदीर में था, ख़ास होना तो आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। ख़ास होना तो आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। और नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। और मुफलिसी ने तोड़ डाली है अनाएं, मुफलिसी ने तोड़ डाली है अनाएं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं। मुफलिसी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुफलिसी ने तोड़ डाली है अनाएं, मुफलिसी ने तोड़ डाली है अनाएं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं। और जिसे अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं। और कुछ शेर और मुलाहिज़ा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर पे सौदा सवार करना था, सर पे सौदा सवार करना था, हमको ये दश्त पार करना था, हमको ये दश्त पार करना था। और हिज्र में जान गंवाने वाले तुझे, हिज्र में जान गंवाने वाले तुझे, और कुछ इंतज़ार करना था। हिज्र में जान गंवाने वाले तुझे, और कुछ इंतज़ार करना था। और ये शेर भी देखिए कि बादलों से यही गरज थी हमें, बादलों से यही गरज थी हमें, अपना साया फरार करना था, अपना साया फरार करना था। और इतनी वुसअत का क्या करेगा वो, इतनी वुसअत का क्या करेगा वो, आसमां को विचार करना था, आसमां को विचार करना था। और इसका ये शेर भी देखिए, मक्ता भी हाजिर करती हूँ कि मौत की सोचते रहे सरिता, मौत की सोचते रहे सरिता, जिस्त को यादगार करना था, जिस्त को यादगार करना था।